क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आतिशी का सरकारी आवास है और यहाँ पर अब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। मेरे विजय आपको सरकारी आवास के अंदर से तस्वीरें दिखाएंगे। कल जो ऑफिसर क्राइम ब्रांच के एसीपी पंकज अरोड़ा अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंचे थे, आज वही ऑफिसर आतिशी के भी सरकारी आवास पर पहुंचे हैं। अंदर की आप ये तस्वीरें यहाँ पर रिपब्लिक पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, जिसमें जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर हैं, सामने जो ऑफिस का आप गेट देख रहे हैं, इस ऑफिस के अंदर मौजूद है। ऑफिस स्टाफ से जो बातचीत यहाँ पर की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि आतिशी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन आतिशी का जो ऑफिस इसी सरकारी आवास से चलता है। तो क्राइम ब्रांच की कोशिश यही है कि आतिशी के नाम पर ही जो नोटिस इशू किया गया है वो आतिशी को ही सौंपा जाए। हालांकि अब देखना होगा कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी ऑफिस के जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि आतिशी कब तक इस ऑफिस में पहुंचेंगी, उनका क्या शेड्यूल है और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा। कल सभी ने देखा कि जिस तरीके से क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी अरविंद केजरीवाल के घर, वहां पर 5 घंटे तक इंतजार किया गया। उसके बावजूद सीएम ऑफिस के अंदर ही क्राइम ब्रांच को नोटिस जो है वो सौंपना पड़ा। और तस्वीरें आप देखेंगे, जो एसीपी हैं वो अब अंदर यहां से चले गए हैं ऑफिस के अंदर, और जो ऑफिस स्टाफ से जुड़े लोग हैं वो लगातार उनको ब्रीफ कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं। सोर्सेज का ये कहना है कि क्राइम ब्रांच अंदर जाकर वेट करेगी, उनसे ये पूछेगी कि आतिशी अपने दफ्तर में कब तक पहुंचती है, कितना समय उन्हें लगता है। संभवतः इस बात की भी है कि आतिशी से बातचीत भी क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की कराने की बात यहां पर की जा रही है। लेकिन अभी जो तस्वीरें आप सामने देख पा रहे हैं उसमें आप साफ तौर पर देखेंगे कि जो एसीपी स्तर के अधिकारी हैं वो फोन पर किसी से बात करते हुए आपको नजर आ जाएंगे, और जो ऑफिस स्टाफ से जुड़े लोग हैं उनसे भी यहाँ पर बातचीत जो है वो की जा रही है। संभवतः कोशिश क्राइम ब्रांच की कल के जैसी ही है कि जिसके नाम पर नोटिस है उसी को ही वो नोटिस सर्व किया जाए, और उसी के चलते सुबह के समय, क्योंकि 10 बजे का समय है, यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो पहुंची है और कोशिश यही कि नोटिस आतिशी के हाथ में ही दिया जाए। संभवतः देखना होगा कि आतिशी क्या यहाँ पर पहुंचेंगे। अपने दर्शकों को अगर हम बता दें कि आतिशी का ये सरकारी आवास तो है ही, लेकिन आतिशी दिल्ली के कालकाजी में जो उनका निजी आवास है वहां पर रहती है, लेकिन रोजाना वो अपने इस दफ्तर में जरूर आती है। यहाँ से उनके जो मंत्रालय से जुड़े कामकाज है वो यहाँ पर किए जाते हैं। और ये जो आवास आप देख रहे हैं मथुरा रोड पर, जो आतिशी का आवास है, यहाँ पर उनका जो एक तरीके से ऑफिस यहाँ पर चलाया जाता है और तमाम जो काम उनके मंत्रालय से जुड़े काम है वो यहाँ पर किए जाते हैं। उसी के चलते कागजों पर भी आतिशी का सरकारी आवास का नंबर यही है। तो क्राइम ब्रांच की टीम यहीं पर पहुंची है, और शुक्रवार को भी जब क्राइम ब्रांच आई थी तो इसी जगह पर आई थी, क्योंकि आतिशी यहीं पर ही अपना कामकाज जो है वो करती है। और तस्वीरों में आप देखेंगे जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं वो सामने जो ऑफिस आप देख रहे हैं उसके अंदर, और बाहर की जो तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि ऑफिस का जो स्टाफ है वो कहीं ना कहीं ब्रीफ अब क्राइम ब्रांच को कर रहा है। अब देखना होगा कि कल जिस तरीके की तस्वीरें हम सभी ने देखी कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी 5 घंटे तक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर टहलते रहे, इंतजार करते रहे कि अरविंद केजरीवाल उनको बुलाएंगे और जो सम्मन है वो रिसीव करेंगे। हूबहू वैसी तस्वीर क्या आज देखने को मिलेगी, वो थोड़ी देर में चीजें क्लियर होंगी। लेकिन सामने आप साफ तौर पर देखेंगे कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी अब जो अंदर आतिशी का ऑफिस है वहां पर मौजूद है। आतिशी से बातचीत कराने की भी बात जो सोर्सेस हमें मिली है कि ये करवाने की कोशिश की जाएगी। ये बोला जाएगा कि आतिशी से बात कराई जाए, आतिशी कब तक यहाँ पर पहुंचेंगी उसकी जानकारी, तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि आतिशी इस केस में महत्वपूर्ण क्यों है। आतिशी ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने बताया था कि किस तरीके से 7 विधायकों को खरीदने के लिए बीजेपी 25-25 करोड़ रुपए देने को तैयार है। उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी साझा की थी। यही दो ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस पूरे केस की कड़ी को जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी को भी नोटिस सर्व कर रही है। साथ ही अरविंद केजरीवाल को भी कल नोटिस सर्व किया गया। सोर्सेज का यह भी कहना है कि आज जो नोटिस आतिशी को दिया जा रहा है हूबहू ये वैसा ही नोटिस है। इसमें तमाम जानकारी क्राइम ब्रांच जुटाने की कोशिश आतिशी से भी करेगी कि किस ग्राउंड पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके पास क्या ऐसे सबूत है जिसको वो सार्वजनिक समय आने पर करने की बात कर रही थी। और इस नोटिस में भी आतिशी से 3 दिन के अंदर जो जवाब है वो मांगने की कोशिश क्राइम ब्रांच के द्वारा की जाएगी। अभी आप तस्वीरें जो देख रहे हैं सामने, जितने भी आपको जो ब्लू कलर का ब्लेजर पहने जो ऑफिसर्स दिख रहे हैं, दरअसल वो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स हैं। और कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से आतिशी से जो है वो बातचीत यहाँ पर कराई जा सके, क्योंकि क्राइम ब्रांच का साफ तौर पर कहना था कि उनकी मंशा इतनी ही है कि जिसके नाम पर नोटिस है वो नोटिस उनको सर्व किया जाए। हालांकि अब देखना होगा कि आतिशी की तरफ
तरफ से क्या वो नोटिस रिसीव किया जाता है, आतिशी यहाँ पर पहुंचेंगी या कल की तरह जिस तरीके से क्राइम ब्रांच ने सीएम ऑफिस के अंदर ही नोटिस सर्व करना पड़ा उनको 5 घंटे इंतजार करने के बाद, क्या वैसी तस्वीरें आज आतिशी के यहाँ पर भी दिखेगी, वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। लेकिन क्राइम ब्रांच सोर्सेज का साफ तौर पर यही कहना है कि वो जिनके नाम पर नोटिस है उन्हीं को ही वो नोटिस जो है वो सर्व करेंगी और यही कारण था कि समय से क्राइम ब्रांच की टीम अब यहाँ पर पहुंची है और स्टाफ से जुड़े लोग हैं उनसे यहाँ पर जो बातचीत साफ तौर पर की जा रही है। आपको बता दें कि कल भी ऐसी तस्वीर थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, बाहर इंतजार करना नहीं। लेकिन क्राइम ब्रांच का कहना है कि यह भी उनका काम है कि जिसके नाम पर नोटिस सर्व किया गया उसको ही वो नोटिस रिसीव करना होगा। हालांकि आतिशी के नोटिस में भी इसी तरीके की बातें हैं कि उनको 3 दिन के अंदर जो अपना जवाब है वो देना होगा, उनके पास क्या सबूत है। जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग की वो बात करती हैं वो ऑडियो रिकॉर्डिंग कहां पर है वो क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए। और आपको बता दें कि ये पूरी कवायद शुरू हुई दरअसल बीजेपी की। ठीक है जतिन, हम आपके पास लौट रहे हैं। जतिन बता रहे हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर पहुंच गई है, अब उनको नोटिस सर्व करेगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतिशी का इंतजार करेगी क्राइम ब्रांच, आतिशी को ही नोटिस देगी पुलिस, ये सूत्र बता रहे हैं। फिलहाल आतिशी के ऑफिस में पुलिस मौजूद है। फोन पर पंकज अरोड़ा जो कल अरविंद केजरीवाल के यहां पर पहुंचे थे, पंकज अरोड़ा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम वहां पर लगातार वेट कर रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नोटिस नहीं लिया और सीएम ऑफिस में ही नोटिस रिसीव कराकर क्राइम ब्रांच की टीम लौट गई थी। आज आतिशी का नंबर है, आतिशी के यहां पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच चुकी है। एसीपी पंकज अरोड़ा वहां पर मौजूद हैं और जतिन वहां पर लगातार बने हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से कोशिश यही होगी कि जिसके नाम पर नोटिस है उसी को नोटिस सर्व किया जाए, लेकिन आतिशी वहां पर मौजूद नहीं है। जतिन लगातार बने हुए हैं। जतिन, कल जो रुख अरविंद केजरीवाल का रहा था, सीएम ऑफिस में ही नोटिस रिसीव कराकर क्राइम ब्रांच की टीम लौट गई। अब इस रुख के बाद आपको लग रहा है कि आतिशी नोटिस लेंगी? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि आतिशी इस समय अपने घर पर मौजूद नहीं है। हालांकि वो कालका जी वाले अपने आवास पर मौजूद है, कल शाम को ही वो चंडीगढ़ से वापस लौटी हैं। लेकिन क्राइम ब्रांच को ये पता है कि आतिशी सुबह अपने दफ्तर में जरूर आती हैं और ये जो घर है मथुरा रोड का, ये आतिशी के नाम पर ही अलॉटेड घर है। हालांकि यहाँ पर मनीष सिसोदिया के जो परिवार है वो रहता है, लेकिन दफ्तर आतिशी का यही है। वो रोजाना अपना जो कामकाज है, सामने आप जो दफ्तर देख रहे हैं, यहीं से ही वो अपना कामकाज आगे चलाती हैं। तो आतिशी का इंतजार अभी आप साफ तौर पर देखेंगे क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी है वो यहां पर कर रहे हैं। संभवतः ऑफिस स्टाफ के जरिए आतिशी से बातचीत जो है वो भी करवाई जा रही है। लेकिन सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि जो नोटिस जिसके नाम पर इशू है उन्हीं को ही वो नोटिस दिया जाता है या उनके परिवार के कोई नजदीक जो इस नोटिस को रिसीव करे उनके नाम उनको वो नोटिस जो है वो सौंपा जाएगा। हालांकि कल सभी ने देखा कि क्राइम ब्रांच 5 घंटे तक इंतजार करती रही अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, लेकिन किसी ने भी वो नोटिस रिसीव नहीं किया। तब जाकर क्राइम ब्रांच ने सीएम हाउस के अंदर जो ऑफिस तो बिल्कुल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आतिशी के घर से। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त आतिशी के घर पर है और आम आदमी पार्टी जिस ऑपरेशन लोटस का आरोप बीजेपी पर लगातार लगा रही है उसके सबूतों की तलाश में ये नोटिस देने पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। दिल्ली से ये सीधा तस्वीरें हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं और इन तस्वीरों के बीच तमाम सवाल। तो आपको बता दें अभी क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो मौके पर मौजूद